क्या कहते हैं जो फिलामेंट का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो तीन फिलामेंट के प्रोटीन के साथ अटैच होता है, तो ये किस प्रोटीन के साथ स्पेसिफिकली अटैच होता है? देखिए ना, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी है, लेकिन इन दोनों की होती है एक्टिव साइट, जहाँ जाके उन्होंने अटैच होना होता है। ये जो सी एक्टिव साइट होती है हमारे पास एक्टिन की, वो कवर हुई होती है ट्रोपोमिन से। ट्रोपोनिन जो सा प्रोटीन और ट्रोपोमाइसिन जो प्रोटीन है वो इसे कवर करके रखता है कि वो इसे एक्सपोज नहीं करता है। लेकिन जब कैल्शियम आयंस आते हैं तो वो इसको एक्सपोज कर देते हैं, फिर जाकर ये अटैच होते हैं। मायोजेनिक मतलब कि हम न्यूरोजन मतलब कि पढ़ा था ना कि वो हमारे न्यूरॉन से कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से, और मायोजेनिक मतलब कि कैसे? अच्छा, न्यूरोजेनिक जो है ये बेसिकली हमारे जिस तरह ब्रेन से न्यूरॉन से बेसिकली कंट्रोल हो रहा है, और मायोजेनिक ये इसको ऑपोजिट है। इसमें न्यूरॉन्स जो है ये कंट्रोल नहीं करे। जिस तरह ब्रेन सिग्नल कन्वे करता है ना, ये कार्डियल मसल्स जो है ये बेसिकली अपनी कंट्रैक्शन खुद करते हैं हार्ट के उसके सिग्नल्स के थ्रू। ये अपना जो सिग्नल्स है वो ब्रेन से नहीं लेते, तो इस वजह से ये मायोजेनिक होते हैं और वो न्यूरोजेनिक होते हैं। यानी कि ये जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं ना, ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ना, वो उसको जरूरत नहीं होती कि वो न्यूरॉन पे डिपेंड नहीं करती है, वो खुद परफॉर्म करती है। हार्ट से आते हैं या उसी हार्ट ये हार्ट के जनरेट मसल्स कर कर रहा रहे है। हैं, हार्ट के मसल्स को वो खुद जनरेट करते हैं अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करने के लिए। और ये जब इम्पल्सेस आपने देखा होगा, ये इम्पल्स नहीं होती तो आप पे अक्सर पेशेंट को शॉक देते हैं। वो इम्पल्सेस क्यों दे रहे थे? आप हार्ट को ये सिग्नल देने के लिए वजह से ही वो आप शॉक देते हैं। सर आपने बताया था जी। कि जो थिन फिलामेंट है उसके तीन टाइप हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और ग्लूकोज प्रोटीन। मैं कैल्शियम में किसके साथ अटैच होता है? कैल्शियम जो है वो होता है ट्रोपोनिन के साथ अटैच। फिर जो ट्रोपोनिन है ना, वो एक पुलिंग फोर्स को जनरेट करता है। वो जब पुलिंग फोर्स जनरेट होती है तो जो सा हमारे पास मायोसिन है ना, उन पे खिंच पड़ती है, वो मायोसिन बैकवर्ड हो जाते हैं और जिससे जो सी एक्टिन की साइड होगी वो एक्सपोज हो जाएगी। तो फिर वो जब एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक उसकी जो हमारे पास मायोसिन की एक्टिव साइड है उसके साथ अटैच हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि जब हमारे मसल जो कंट्रैक्ट होते हैं तो कैल्शियम आयंस वहाँ पे होते हैं, जब रिलीज हो जाते हैं वापस वही कैल्शियम स्टोर हो जाते हैं। कैल्शियम आयंस वहाँ पे उसी जगह पे सेम आते हैं। तो आपने कहा स्टोर, तो इसका मतलब कि वो वापस स्टोर होते हैं वही आयंस, तो हम कोई एक्स्ट्रा आयंस की जरूरत नहीं है जो हम तुम्हारा उसमें मतलब कि कुछ वो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो उन्हें वापस स्टोर करा देते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर सी बात है बॉडी को अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, बोन हेल्थ के लिए भी और इसके लिए भी। वो जो उनसे कैल्शियम आयंस है वो हम लेते हैं, लेकिन वो क्या नाम है, ये जो उनसे आयंस होते हैं वापस स्टोर हो जाते हैं। ज्यादा बॉडी किस टाइप के मसल्स पे जो है मतलब बॉडी में किस स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है वो कंसिस्ट करती है 439 मसल्स, जो कि हमारी बॉडी के बीच में टोटल है। ये भी आज तक एग्जैक्ट नंबर जो है ना वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फाउंड नहीं हुआ। इन्होंने इसको राउंड फिगर देके 600 का दिया। अब अगर हम एक इंडिविजुअल का वेट देखें, अब फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का वेट 70 kg है, उसमें से 40 से 50% जो उसका वेट है वो उसके बॉडी के मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम इसको देखें तो राउंड फिगर देखें हम कह सकते हैं 600 मसल एक बॉडी में जो है ना वो काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो उसमें से जो हमने हाईलाइट किए वो बेसिक जो मेन मसल्स जिनके मेन फंक्शंस हैं उनको हाईलाइट किए। इसका जो लड़के का क्वेश्चन था कि रीअपटेक कैसे, कि कैल्शियम वापस स्टोर कैसे होते हैं, इसको कहते हैं रीअपटेक। ठीक है, एक हार्मोन अक्सर डिस्कस किया जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ही होता है फील गुड हार्मोन। ठीक है, ये इन्होंने डिस्कस किया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ट्यून न्यूरॉन्स के बीच के अंदर जो जंक्शन, ये है आपके स्पेस है, ठीक है, साइनोप्स। तो इसके अंदर ये जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, या न्यूरॉन्स के बीच के अंदर जो आपके एक्टिव स्पेस है जिसके अंदर मैसेज क्या करता है, ट्रैवल करता है। अब जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन को डिस्कस कर रहे थे, सेरोटोनिन का फंक्शन है यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज होगी, ये सेरोटोनिन यहाँ पे स्टोर्ड है, अब उसने रिलीज होना है, रिलीज हुआ, उसने अपना क्या किया, फंक्शन परफॉर्म किया। जैसे इस केस में आप कैल्शियम को डिस्कस करें, उसने क्या किया, मसल ट्विचिंग करानी, जो ये प्रोसेस है उसको कहते हैं मसल ट्विचिंग। ठीक है, उसने मसल ट्विच करवाया, वो वापस क्या होगा, स्टोर कैसे होगा। अब उसने अपना फंक्शन क्या किया, परफॉर्म किया। अब वो यहाँ पे उसको जरूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, उसका रीअपटेक करवाएगी। रीअपटेक में ये होता है कि उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, वो वापस जहां पे स्टोर था वहीं पे आ जाएगा फंक्शन परफॉर्म करने के बाद। और दूसरा न्यूरोजेनिक, और दूसरा कौन सा, मायोजेनिक। ये इसके अंदर बात कर रहे थे कि इनवॉलेंट्री होता है, और दूसरा मायोजेनिक है, वो वॉलेंट्री होता है। हमारी बॉडी का काम ये है कि मसल या एक्टिवेशन, ठीक है, मसल एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि आप माइंड मसल कनेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने डिस्कस किया था पेक्टोरलिस मेजर, इसके 3 हेड्स होते हैं।
ये कौन सी बोन है? मसल है। बोन कौन सी? ह्यूमरस बोन। अब इसके जो तीनों हेड है चेस्ट के मसल के पेक्टोरलिस के, उसके तीनों हेड कहाँ से? ह्यूमरस के साथ कनेक्टेड। अब ये जो ऊपर ये इस तरह फाइबर है, ठीक है, एक हेड ऐसे आके कनेक्ट हो रहे हैं, एक ऐसे है और एक हेड ऐसे है, ठीक है। जो अपर हेड है जो ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं इसको कहते हैं क्लेविकुलर हेड। अब जो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आ रहा है ये स्टर्नम के साथ क्योंकि कनेक्टेड है तो इसको कहते हैं स्टर्नल हेड। इसके बाद जो नीचे इस डायरेक्शन में वो क्या है? कोस्टल हेड, इंटरकोस्टल मसल के साथ कनेक्टेड है। ये क्या आते हैं? एक्सेसरी मसल्स के साथ आते हैं। अब ये तीनों हेड किसके साथ कनेक्टेड है? ह्यूमरस की। अब माइंड मसल कनेक्शन कैसे होता है? ठीक है, अगर डिफरेंट एंगल पे ये अपना आर्म रोटेट करेगा तो डिफरेंट हेड्स एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग भी जो खड़े हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप लंबा हाथ करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप इस एंगल में मूव करेंगे तो कौन सा हेड एक्टिवेट होगा? कोस्टल हेड। आप अगर इसको क्या करते हैं इस एंगल में मूव करते हैं तो ये आपका स्टर्नल हेड है। और अगर आप इस एंगल में कोई मसल एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपका स्टर्नल हेड है। ये था न्यूरोजेनिक, इस साथ ये कॉम्बिनेशन में काम करता है, ठीक है। आपका माइंड मसल कनेक्शन होता है कि आपने कौन से एंगल में काम करना है तो आपका वो वाला मसल एक्टिवेट हो। पर हम क्या करते हैं? मस्कुजेनिक। इसके अंदर ये होता है कि हम न्यूरोजेनिक के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे अगर जो जिम जाते हैं उन्होंने अपने स्पेसिफिक हेड टारगेट करना होता है उसकी हाइपरट्रॉफी के लिए। हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरट्रॉफी होती है। हमारे बॉडी का मेन काम मसल को गेन करना नहीं है, वो है सर्वाइवल। तो वो क्या करती है जब कोई आपको किसी डेफिसिट में जाते हो, ठीक है, तो सबसे मेन चीज सबसे पहले प्रोटीन खाना शुरू करती है क्योंकि उसको मसल की जरूरत नहीं है। वो मसल कह रही है क्योंकि एक्सेस वो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर रही है, तो सबसे पहले मसल की हाइपोट्रॉफी करवाती है। जो स्टोर्ड मसल है उसको डिक्रीज करती है ताकि बॉडी की एनर्जी कम हो, मेटाबॉलिज्म स्लो करे, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करती है? हाइपोट्रॉफी करवाती है। तो मसल का जो अमाउंट है उसको कम होने को क्या कहते हैं? हाइपोट्रॉफी कहते हैं। पर मसल गेन करने को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ये था न्यूरोजेनिक और मस्कुलोजेनिक। और कोई सवाल? आपने कहा था कि जो स्केलेटल सिस्टम है ये स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटेड होता है और वहाँ पे आप लोगों ने नहीं देखा है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो है मायोसिन और एक्टिन से नहीं बने हुए। अब किस स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं? ये बेसिकली हम लोगों ने मसल स्ट्रक्चर बताया कि ये होते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, और जो इसकी शेप है वो स्पिंडल शेप है, वो दोनों की मेंशन की हुई है उसके साथ। यहाँ ज्यादा वाजिया हो रहे थे इसलिए नजर आ रहे थे। अगर आप इसको मतलब करीब से आके देखें तो वो प्रॉपर उसकी वो दिया हुआ साथ की सैचुरेटेड शेप में। अब जिस तरह नीचे ये कार्डियल है, आपके कार्डियल मसल होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, तो वो आपको शेप्स को ड्रॉ किया हुआ ताकि ना क्लियर हो अंडरस्टैंड करने के लिए।